हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स का ब्रेक था। ठीक है, और आज कहीं ना कहीं हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ इंडेक्स एनालिसिस, जहाँ की हम देखेंगे रोज़ क्या कि जो निफ्टी है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ठीक है, के प्राइस एक्शन को और डेटा के साथ कंबाइन करके उसको देखेंगे कैसे वो परफॉर्म कर सकता है नेक्स्ट डे और इन कमिंग डेज़ के लिए। ठीक है, तो प्राइस एक्शन तो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, सबको पता है कि प्राइस एक्शन हम क्या करेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन तो फॉर श्योर गोना बी आर मेन प्रायोरिटी, क्योंकि प्राइस एक्शन इज समथिंग विच इज़ सुप्रीम। ठीक है, इट वुड बी ऑन ऑन द फर्स्ट लेवल, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा हमारा। और उसके बाद हम उस प्राइस एक्शन को, ठीक है, वी विल कंबाइन दैट विद द डेटा पार्ट। ठीक है, डेटा के साथ हम कंबाइन करके देखेंगे कि डेटा क्या कह रहा है प्राइस एक्शन। अगर सपोज प्राइस एक्शन इज़ बुलिश, ठीक है, अगर प्राइस एक्शन बुलिश है तो क्या डेटा भी मेरे को वो सजेस्ट कर रहा है बुलिश। तो अगर डेटा भी बुलिश सजेस्ट कर रहा है तो चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू कंबाइन बोथ। ठीक है, इन दोनों कंबाइन करने के बाद हम एक अपना ओवरव्यू निकालेंगे। ठीक है, एक कंक्लूजन निकालेंगे फॉर नेक्स्ट डे और कमिंग डेज आई वुड से। ठीक है, कि हमें क्या मतलब हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या पैटर्न्स फॉलो करने चाहिए, क्या चीज़ रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब डेटा डेटा के अंदर हम क्या करेंगे। डेटा के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड कि देखो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मार्केट के अंदर, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो होते हैं मेजरली चार। चार क्या होते हैं, अगर मैं आपको हाई लेवल बताऊं, एक होता है एफआईआई। ठीक है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके पास हैविंग द गुड अमाउंट, मतलब बहुत अच्छे पैसे के साथ पैसे के साथ वो काम करते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं डीआईआईज। ठीक है, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो इनके पास भी काफ़ी अच्छा पैसा होता है। ये फॉरेन हो गए, ठीक है, ये डोमेस्टिक हो गए। तीसरे होते हैं प्रोप्राइटरी डेस्क, विच इज़ हम उसको कहते हैं प्रो। ठीक है, प्रोप्राइटरी, जिसके पास इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो थोड़ा ग्रुप में भी हो सकते हैं, जिनके पास एक अच्छा अमाउंट होता है। ठीक है, अप्रॉक्स मतलब आप कह सकते हो 50 करोड़, 100 करोड़ के मतलब अमाउंट के साथ वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, 25 मतलब ऐसा नहीं है कि 50 करोड़ ही एक डेफिनेट, बट हाँ एक दिस इज़ मतलब ऐसा है कि एक अच्छा अमाउंट होता है उनके पास। और चौथे आते हैं क्या, रिटेलर्स, विच इज़ अस। ठीक है, रिटेलर्स एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ट्रेड करता है। ठीक है, तो उसके पास एक छोटा सा पैसा होता है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रायोरिटी वाइज एफ आई वुड बी आर द फर्स्ट वन, किसके हमारे को इसके फुटप्रिंट्स फॉलो करने हैं। द सेकेंड वुड बी द प्रो। ठीक है, एंड द लास्ट वन जो रिटेलर्स है वो हमें उसके अगेंस्ट रहना है। ठीक है, मतलब अगेंस्ट क्या रहना है कि सपोज दैट देखो क्या है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन इज जीरो सम गेम। अगर एक के पास प्रॉफिट होगा तो दूसरे के पास माइनस होगा, और नेट टू निल वो जीरो होता है हमेशा। ठीक है, तो ये जीरो सम गेम है। तो अगर एफ आई आई को प्रॉफिट होगा, प्रो को प्रॉफिट होगा, तो रिटेलर को फॉर श्योर लॉस होना ज़रूरी है, तभी वो जो जिसको एक प्रॉफिट होगा दूसरे को लॉस होगा। हम डी आई आई को यहाँ पे डी आई आई को इतना फोकस नहीं रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती। दे आर मेजरली इनटू द हैजिंग एफ एन ओम के अंदर। तो डी आई आई को इस पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा साइड रखेंगे। हमारे लिए तीन फॉर एफ एन ओ वी हैव थ्री मेजर पार्टिसिपेंट्स आई वुड से, एफ आई आई, ठीक है, प्रो एंड रिटेलर्स। तो हमारे को एफ आई प्लस प्रो रखना है, ठीक है, इजिकल्स टू रिटेलर्स। ठीक है, ये ऐसे रखना है, तो हमारे को इनके साथ रहना है, क्योंकि इनके फुटप्रिंट्स हमारे को फॉलो करने हैं। तो डेटा में हम देखेंगे कि इन्होंने क्या पोजीशंस बनाई हुई है, ये क्या बुलिश है, ये क्या बियरिश है। ठीक है, तो और हम इनको ट्राई करेंगे फॉलो करने का। ठीक है, विल अंडरस्टैंड दोज पोजीशंस, और उस पोजीशंस के साथ हम भी वो पोजीशंस कैरी करने के लिए या फिर नेक्स्ट दिन उसके साथ काम करने के लिए हम भी रेडी रहेंगे। और इस जो एफ आई आई का डेटा है, ठीक है, मतलब एफ आई प्रो का जो डेटा है आपका, उसको हम कंबाइन करेंगे फर्दर ऑप्शन चेन के साथ। हम ये देखेंगे कि जो एफ आई ने पोजिशंस बनाई है, क्या वो ऑप्शन चेन में रिफ्लेक्ट हो रही है किसी स्ट्राइक प्राइस में। तो वी विल आइडेंटिफाई दोज एरियाज। हम सपोज दैट अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि 18,200 18,300 इज़ अ गुड सपोर्ट, वी विल सी इन दी प्राइस एक्शन। तो क्या 18,200 300 में किसने पुट राइटिंग की है। आपको पता होगा कि पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, ये थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लेके चलना है कि इससे क्या होता है। पुट राइटिंग से क्या होता है कि आप अगर 18,200 में पुट राइटिंग हो रखी है तो आपको मतलब वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो क्या वो पुट राइटिंग किसने की है,
वो रिटेलर ने किया है, एफआई ने किया है या प्रो ने किया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर रिटेलर ने पुट राइटिंग की है तो वो सपोर्ट थोड़ा सा वीक हो सकता है, क्योंकि रिटेलर से कहीं ना कहीं उसको डिफेंड करने में थोड़े से उनको मुश्किल आ सकती है, वो डिफेंड हो सकता है, ठीक है, मतलब वो ब्रेक डाउन हो सकता है, तो थोड़ा वीक सपोर्ट बन सकता है। अगर वो वही वही सपोर्ट अगर एफआई या प्रो ने बनाई है तो चांसेस ऑफ बिंग उसका रिस्पेक्ट होना इज़ गुड। तो हमारे को ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, हम उसको ऑप्शन चेन के साथ फर्दर कंबाइन करेंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। अगर आपको किसी को थोड़ा सा और फर्दर अंडरस्टैंडिंग में इसमें फर्दर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मैं आपको पर्सनली थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि हम जैसे आप फर्दर जब इस वीडियो पे आप देखो तो आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि एफआई की पोजीशंस क्या बनी हुई है। आपको थोड़ी शीट्स में जो मेरी शीट बनी हुई है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा, ठीक है, सो दैट आप ज़्यादा क्लियरली चीज़ें पहचान पाओ। तो आप देखोगे हमारे लिए मेजर क्या है, ये फ्यूचर इंडेक्स है, ठीक है। आप ये देखो, ये पूरा फ्यूचर का डेटा है, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट फ्यूचर स्टॉक्स का डेटा है, ठीक है, ये पार्ट इंडेक्स कॉल है और ये इंडेक्स पुट है। सही बताऊँ मैं आपको तो हमारे लिए क्या है ना, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है इंडेक्स है। हम क्योंकि हम इंडेक्स को अब एनालाइज कर रहे हैं तो ये सारे फ्यूचर इंडेक्स हो गए, ऑप्शन इंडेक्स हो गए और मतलब कॉल इंडेक्स हो गया, पुट इंडेक्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रैदर कि हम स्टॉक को एक बार के लिए इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो हम इन तीन बास्केट को हम देखने वाले हैं। तो और अभी फर्दर इसमें देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या शो कर रही है। अगर आप देखोगे तो ये डेट्स हैं, ठीक है, ये लास्ट मतलब जो हमारी 11 तारीख को क्या काम हुआ, 10 तारीख को क्या काम हुआ, 9 को क्या काम हुआ, 7 को क्या काम हुआ, 8 एक्चुअली हॉलीडे था तो इसलिए ये 7 है। तो हम लास्ट 4 डेज़ का पूरा व्यू लेके चलते हैं कि इन्होंने क्या पोजीशंस बनाई है। आपको ये जो पोजीशंस दिख रही है ये है नेट चेंज, मतलब ड्यूरिंग द डे क्या इन्होंने बनाया है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे क्या काम हुआ है, आज के दिन क्या काम हुआ है। और ये है हमारे क्लाइंट टाइप, मतलब आप देखोगे क्लाइंट है मतलब रिटेलर्स हो गए, DII, FII, प्रो, ठीक है। और अगेन अब ये तो सेक्शन है कि आज क्या काम हुआ है, ये सेक्शन है कि अभी तक उनके पास कितने बैलेंस है। सपोज दैट आज मैंने 500 क्वांटिटी OI मैंने जनरेट की, मैंने 500 लॉट लिए मैंने, ठीक है, और एट द एंड मेरे पास अब वो 1500 है, मतलब पहले मैं 500 और कैरी करके 1000 कैरी करके आ रहा था, आज 500 किया तो आपको जो 1500 है, 1500 आपको ये वाला एरिया शो करेगा, ये नेट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग अभी तक कितना बैलेंस है, यहाँ पे हमने क्या काम किया। अब फर्दर ये आप देखोगे 2 एरिया फर्दर है, ठीक है, आप देखना चाहोगे तो ये जैसे आता हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस, या ठीक है, ये आप देखोगे तो ये नीचे क्या फर्दर है आपके पास, ये है टोटल फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, ठीक है, और टोटल फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट। मतलब ये जो हमने पोजीशंस बनाई है आज, ठीक है, जैसे सपोज क्लाइंट ने ये पोजीशंस 12,000 शॉर्ट किया है तो इसके अंदर 2 चीज़ हो सकती है ना, इंडेक्स शॉर्ट किया है तो एक हम कॉल शॉर्ट मतलब फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, ये फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं। तो वो फर्दर डिटेल है कि इन्होंने ये जो 12,000 आपको दिख रहा है ये शॉर्ट नेट है, ठीक है, बट इसमें से एक्चुअल में क्या हुआ है, 4,000 के 3,900 समथिंग हमने कॉल लॉन्ग की है, मतलब सॉरी इंडेक्स लॉन्ग किया है, फ्यूचर लॉन्ग किया है, और 16,000 समथिंग हमने फ्यूचर शॉर्ट किया है। तो नेट बेसिस पे 12,400 हमने फ्यूचर शॉर्ट किया है, ठीक है। सिमिलरली सेम यहाँ पे ड्यूरिंग द डे आपको कॉल के लिए अगर बात करें तो कॉल में आपको जैसे ये आप देखोगे, ठीक है, कॉल आपका है, ठीक है, कॉल में आपने क्या किया ड्यूरिंग द डे, ठीक है, उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है उनके पास, और उनके पास ये कहानी क्या है कि ये जो सपोज आपको कॉल दिख रहे हैं 44,000 FI का सपोज है, तो ये FI ऐसा भी हो सकता है ना, कॉल शॉर्ट इन नेट बेसिस पे है, तो आपने 1,00,000 कॉल बाय किया हो और 60,000 कॉल शॉर्ट किया हो, तो नेट बेसिस 44,000 60,000 40,000 मतलब आपने कॉल बाय किया, ठीक है। तो यही आपको जैसे इसका ब्रेकअप है, मैं इसका ब्रेकअप दिखाऊं, 44,000 क्या है इसमें, 129,000 जो है कॉल लॉन्ग हो रखी है, ठीक है, और 185,000 कॉल शॉर्ट हुए, तो नेट बेसिस पे कॉल लॉन्ग कितना हुई 44,600, ठीक है। तो ये आपको शो करता है। तो चलिए आप देखते हैं कि अब पोजीशंस आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आपको फिर से एक बार समझना है तो आप वीडियो को प्लेबैक कर सकते हैं, दोबारा से एक बार स्टार्टिंग से देख सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि एफआई ने क्या पोजीशंस बनाई है। हम अगेन एफआई प्रो हमारे लिए प्रायोरिटी रहेंगे, फर्स्ट एफआई रहेगा, सेकंड प्रो रहेगा, ठीक है। और हमारे क्लाइंट के हमारे को अगेंस्ट बनाना है, और डीआई हमारे लिए भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते। क्यों नहीं रखते अभी मैं आपको बता भी दूंगा, मतलब शो कर दूंगा। आपको तो बता ही दिया मैंने कि उसकी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो एफआई ने क्या किया हुआ है, आज के दिन 30,900 क्या है नेट फ्यूचर बाय किया हुआ है, ठीक है। पहले इनके पास लास्ट डे क्या था 15,000 इन्होंने सेल किया था, ठीक है। ऐसे आप देखोगे 4 दिन का आपको एरिया दिख के आ रहा है, दिखाई दे रहा है इन्होंने 4 दिन में क्या किया है। और नेट बेसिस पे आप देखोगे तो 42,000 अभी उनके पास फ्यूचर बाय पे है, ठीक है। ये एफआई के बारे में। प्रो के बारे में अगेन प्रो ने क्या किया है, 18,000 उन्होंने ये फ्यूचर शॉर्ट किए हुए हैं, ठीक है। नेट बेसिस पे उनका 33,000 है, कल उनके पास 14,000 थे, आज उन्होंने बढ़ा के मतलब 18,000 बढ़ा दिया, आप 33,000 देख रहे हो। सिमिलरली एफआई में 12,000 करीब था और 30,000 ऐड कर लिया तो 40, आपको क्लियर दिखाऊँ तो 42,000 का इन्होंने ऐड किया, मतलब टोटल उनके पास अब पड़े हुए हैं, ठीक है। क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट के पास पॉजिटिव था काफ़ी, ठीक है। आज उन्होंने थोड़े से पोजीशंस अपनी वाइंड अप की है, ठीक है। तो यहाँ पे उनके पास 61,000 है, ओके। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि भाई क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट ऑल दो नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। क्लाइंट का नेगेटिव आज है, मतलब कॉल वो फ्यूचर शॉर्ट करके गया है वो, बट इन एंड ऑल उनके पास अभी भी 61,000 का पोजीशंस उनके इन हैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, विच इज़ फ्यूचर लॉन्ग, ठीक है। वेयर एज एफ आई के पास 42,000 पड़ा हुआ है और प्रो के पास 33,000 पड़ा हुआ है, मतलब कॉल शॉर्ट पे, ठीक है, प्रो के पास। तो अगेन एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लिए ना नेक्स्ट डे क्या होगा। नेक्स्ट डे मतलब जो यहाँ फ्यूचर की पोजीशन भी है और कॉल की पोजीशन भी है, ठीक है, मतलब ऑप्शंस की पोजीशंस भी है, ये दोनों। तो हमारे लिए ना नेक्स्ट डे क्या पोजीशन होंगे वो ज़्यादा आपको शो करेगा ऑप्शन का डेटा, क्योंकि ऑप्शन का डेटा इज़ थोड़ा एग्रेसिव एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है आपको पता ही है कि फ्यूचर मंथली एक्सपायरी होती है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो वो ये थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले करना है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो ऐसे आप फ्यूचर के लिए यहाँ पे पोजीशंस कहीं बनाई जाती है, रोल फॉरवर्ड की जाती है। बट ऑप्शंस क्या होता है, वीकली एक्सपायरी है, तो आपको यहाँ पे पोजीशंस जो है ना एग्रेसिव ज़्यादा दिखेगी। तो फॉर अस अगर इंट्राडे देखना है तो फॉर अस कॉल ऑप्शंस का डेटा वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। जैसे हमने कहा था एफआई का डेटा और प्रो का डेटा हमारा प्रायोरिटी रहेगी ओवर दी रिटेलर्स फॉर श्योर, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शंस का डेटा हमारे को हमारी प्रायोरिटी रहेगी ओवर दी फ्यूचर्स डेटा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर उन्होंने ऑप्शंस में क्या काम किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस में इन्होंने क्या काम किया हुआ है, पहले आते हैं एफआई के पास। एफआई के पास आज उन्होंने नेट कॉल बाय की है, ठीक है, 44,000 की, जिसमें कि मैंने आपको बताया था अगर आपको रीड करना है तो कैसे करोगे। इन्होंने टोटल कॉल लॉन्ग कितना किया, 1,30,000 अप्रॉक्स, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कॉल शॉर्ट कितना किया उन्होंने, कॉल शॉर्ट किया है आपको 85,000, ठीक है, 85,000। तो नेट बेसिस पे दे आर कॉल बायर ऑफ 44,000, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एफआई ने कॉल बाय करके गया है, ठीक है। सिमिलरली प्रो अब उन लेकिन फर्स्ट अगे सॉरी 44,000 बाय कर गया, लेकिन उनकी नेट पोजीशंस कितनी बनी हुई है आप देखोगे 1,97,000 से दे आर नाउ इनटू 2,41,000, मतलब उन्होंने अच्छी खासी पोजीशंस अपनी इंक्रीज़ की फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं एफआई एक अच्छा बुलिश पोजीशंस लेके चल रहा है कॉल के साइड पे। वेरस प्रो ने क्या किया, अगर आप देखोगे प्रो ने क्या किया 18,000 उसके पास कॉल बाय पे नेट पे, विच इज़ अगेन कैसे हम उसको देखेंगे। उन्होंने ड्यूरिंग द डे क्या किया 1,77,000 उन्होंने कॉल टोटल कॉल लॉन्ग की है, ठीक है। आप देखोगे 1,77,000 कॉल लॉन्ग की है। उसके बाद कॉल शॉर्ट उन्होंने कितना किया है आप देखोगे 1,59,000, तो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 का उन्होंने कॉल बाय के नेट बायर्स हैं, दे आर नेट बायर्स। और उनकी पोजीशंस क्या हुई है, पहले दे वर इनटू द कॉल शॉर्ट्स, ठीक है, बट अब उनकी कॉल शॉर्ट रिड्यूस हो गई है। तो एक हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम लॉस है इन टर्म्स ऑफ कॉल शॉर्ट, कि वो अभी तक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे, कॉल शॉर्ट हमेशा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे वो थोड़ी सी उनकी मोमेंटम लॉस हुई है, ठीक है।
तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव इन टर्म्स की आज के लिए ड्यूरिंग द डे उन्होंने अपने लॉसेस बुक किए हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा अपसाइड गया था, तो लॉसेस बुक करके दे टर्न अराउंड द पोजीशंस और उन्होंने 18,000 का कॉल बाय किया और नेट नेट अब वो दे आर इनटू 28,000 कॉल राइटिंग नाउ। अब क्लाइंट क्या कर रहा है, देखो क्लाइंट के अगेंस्ट है ना, तो क्लाइंट क्या करता है ना, जब बढ़ती हुई मार्केट है, ठीक है, उस पर वो कॉल शॉर्ट करता है आइडियली, और जब गिरती हुई मार्केट है वो तब वो पुट शॉर्ट करता है। मतलब क्या कहता है, वो जब बढ़ रहा है तो उनको लगता है कि अब मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो कॉल शॉर्ट करते जाते हैं। जब मार्केट गिर रहा होता है तो उनको लगता है कि अब मार्केट बॉटम बना लिया, मार्केट उठेगा उठेगा उठेगा, तो वो पुट शॉर्ट करते रहते हैं। तो यही सिचुएशन आपको यहाँ पे दिख रही है। रिटेलर्स ने क्या किया हुआ है, देखो आप कि उनके पास 1,51,000 का कॉल राइटिंग थी। नाउ दे आर इंटू 2,13,000, मतलब उन्होंने 62,000 का जो कॉल राइटिंग है वो इंक्रीज़ कर दी फर्दर। ठीक है, तो जबकि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है और वो लॉसेस में है, आपको दिख रहा है कि ये लॉसेस में है फॉर श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग रजिस्ट्रेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रहा है रिटेलर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो रिटेलर प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब वो रजिस्ट्रेशन वीक हो सकता है। ठीक है, अब अब आते हैं पुट में क्या कहानी चल रही है। पुट में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो पुट में आए थे पहले प्रो एफ आई के पास। एफ आई देखो, ये डेटा एफ आई का थर्ड लाइन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 15,000, अब ये देखो 15,000 इन्होंने पुट शॉर्ट की है, इसलिए आपको नेगेटिव दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन किया हुआ है। तो आपको मैंने कलर कोडिंग के हिसाब से किया कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 15,000 इन्होंने पुट शॉर्ट किया और यहाँ पे कॉल बाय, तो मतलब कि डूइंग द डे दे आर बुलिश, दे वर बुलिश। ठीक है, एफ आई वर बुलिश। अब लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनके पास पुट शॉर्ट 2.5 लाख थी एग्जैक्टली, अब वो थोड़ी रिड्यूस हुई है। तो आप ये देखोगे उनके पास, सॉरी पुट बाय, उनका पुट बाय 2.5 लाख थी, अब वो 2,35,000 हुई है। तो उनके पास ना पुट बाय बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, मतलब कि आप समझ लो कि वो मंदी के हिसाब से उन्होंने पुट बाय किया हुआ है। बट यहाँ पे ना एक डिस्क्लेमर है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, अब थोड़ा सा अगर आप स्टडी देख करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब पुट बाय ना काफ़ी टाइम क्या होता है, हैच करने के लिए भी हम रखते हैं, हैच के लिए यूज़ होता है। पुट बाय में हमारा जो कैश की पोजीशंस होती हैं उसको हैच करने के लिए पुट बाय हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयर ऐसा कॉल के साथ नहीं होता, कैश की पोजीशन में कॉल के साथ हम कॉल बाय नहीं करते, क्योंकि कैश में हम हमेशा बाय करते हैं, शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट इंट्राडे। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसीलिए यहाँ पे पुट में ना हमेशा एक थोड़ा सा हायर नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार को हम थोड़ा सा डाइल्यूटेड मान सकते हैं, ये हेजिंग के लिए भी हो सकता है, ये आउट ऑफ द मनी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको देख के ज़्यादा घबराना नहीं है, बट हाँ यस इट इज़ अ गुड नंबर, 2,35,000। ठीक है, एफ आई ने भी पुट होल्ड करके रखे हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आप प्रो देखोगे, प्रो बहुत एग्रेसिवली 1,75,000 का पुट शॉर्ट करके बैठा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इन टर्म्स ऑफ पुट शॉर्टिंग। ठीक है, यहाँ पे ये कॉल भी अपनी मतलब बढ़ा के, मतलब कॉल बाय करके गया था, अपनी कॉल राइटिंग इसने रिड्यूस की थी, और यहाँ पे इसने क्या किया है, पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है। तो आप देखोगे पहले बस 4,700 था, अब नाउ दे आर इनटू लाइक 1,80,000 पुट शॉर्ट, मतलब बहुत एक अच्छा नंबर, बहुत एग्रेसिव पुट शॉर्ट किया उन्होंने। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पुट शॉर्ट किसने किया है, पुट शॉर्ट किसने किया है, पुट शॉर्ट किया है आपका प्रो ने। और मतलब सपोर्ट क्या रहेगा, वो अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि ये एक अच्छा प्रो एक प्रोवाइडेड है जो कि एक अच्छे मनी के साथ गेम खेलता है, तो द चांसेस ऑफ विनिंग इज़ गुड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट ने क्या किया हुआ है आज के दिन 1,86,000, आप देखोगे 1,86,000 का इन्होंने पुट बाय किया है। मतलब इमेजिन एक दिन में उन्होंने 1,87,000 का पुट बाय कर लिया। पहले दे वर इनटू गुड 2,80,000 पुट शॉर्ट, बट अब वो रिड्यूस होके 88,000 आ गया। ऑल दो दे स्टिल हैव 88,000, बट अब देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर लिया, अपनी पोजीशंस को इन्होंने काट दिया। तो 1,87,000 ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इन्होंने पुट बाय करके गए हैं। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इस डेटा एफ आई के डेटा के साथ कि डेटा इज़ बुलिश, काइंड ऑफ बुलिश। कैसे कि आप देखो कि पुट राइटिंग प्रो ने बहुत अच्छी की हुई है, यहाँ पे 44,000 कॉल बाय एफ आई ने की हुई है। अब दोनों एक और चीज़ देखो आप
कि यहाँ पे इनके पास जो कॉल राइटिंग है 2,13,000 का डेटा पड़ा हुआ है। तो मतलब कॉल राइटर कौन है, वो है रिटेलर्स, मतलब कि रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है, रिटेलर्स है। 1,86,000 का पुट बाय किसने किया, रिटेलर्स ने। तो कहीं ना कहीं बियरिश पोजीशन बना के गया है रिटेलर। ऑन दी अदर साइड जो मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और जो बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं वो बना के गए हैं प्रो और एफआई ने। ठीक है, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। वंस वी कंक्लूड कि ठीक है कि सपोर्ट इज बिंग मेड बाय द प्रो एंड एफआई और रेजिस्टेंस इज बिंग प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट मतलब रिटेलर्स, तो हम अब प्राइस एक्शन में ऑप्शन चेन में जाके वी विल आइडेंटिफाई कि देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है और क्या हो सकता है। चलिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ये थोड़ी वीडियो आज की बड़ी हो सकती है क्योंकि आपको थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दिया है, ठीक है, कि हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं। तो जस्ट बी विद अस। अब ये आप देखोगे ये डेटा है 17 नवंबर का, ठीक है, 17 नवंबर का डेटा है। और यहाँ पे हमने ये मार्केट चल रहा है कहाँ पे, 18,350 पे, तो 18,350 के आसपास। और आप यहाँ पे देखोगे तो 18,300, ठीक है, ये आपका चेंज इन ओवाई है, मतलब ड्यूरिंग द डे क्या चेंज हुआ, और टोटल ओवाई ये तो आपको पता होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। तो टोटल ओवाई इज़ 1,17,000 और ड्यूरिंग द डे सपोर्ट जो प्रोवाइड किया गया है वो है 1,04,000। आपने देखा था कि प्रो ने 1,79,000 का उनके पास अब पुट राइटिंग है। तो कहीं ना कहीं हमारे को दिख रहा है कि पुट राइटिंग यहाँ पे हमारे को प्रो की हो सकती है, चांसेस आर गुड कि प्रो ने प्रोवाइड किया हो ये, ठीक है। तो 18,300 इज गोना बी अ गुड सपोर्ट। हम प्राइस एक्शन में देखेंगे कि 18,300 के आसपास क्या प्राइस एक्शन बन रहा है या कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। दूसरा हमारे पास 18,000 का लेवल है एक अच्छा सा, जहाँ पे 1,54,000 टोटल इन टोटलिटी इट इज़ गुड, ठीक है। और दूसरा 18,200 में चेंज इन वाई 18,300 के बाद यहाँ पे अच्छी आई है। तो 3 लेवल निकल के आ रहे हैं सपोर्ट के, एक अच्छा सा 18,300, ठीक है, 18,200 फॉर श्योर, ठीक है, और एक 18,000, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ऐसे मार्केट नीचे जल्दी नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो एक ये 18,500 है, बट स्टिल अब देखोगे पुट के अगेंस्ट में तो इतना अच्छा, मतलब डूइंग द डे कॉन्फिडेंस 36,000 का ओनली। यहाँ पे आप देखोगे 18,300 में वो 1,04,000 था। तो थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस है वो 18,500 में, बट स्टिल दैट इज़ नॉट ग्रेट, ठीक है, इन नंबर वाइज भी। और वी अंडरस्टैंड दैट द कॉल राइटिंग इज़ बाई डन बाई दी क्लाइंट, मतलब विच इज़ रिटेलर। तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, ठीक है, अभी के हिसाब से। चलिए दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब और कोई अच्छा ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा आपको, 18,600 में थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे तो 18,700 में तो कॉल राइटिंग, जब कॉल राइटर्स यहाँ से भागे हैं बल्कि, तो ये हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो वीक है। ऑल दो 18,500 गोना भी है, एक राउंडिंग ऑफ नंबर भी है और एक थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हो सकता है, बट दैट कैन बी ब्रोकन आउट, ठीक है, इन कमिंग सेशन इट कैन बी, ठीक है। और हमने एक और चीज़ देखी थी, हमने क्या देखा था कि कॉल बाय भी हुआ था, किसने किया था, वो एफआई ने। अगर आप देखोगे तो 44,000 की कॉल बाय की थी। तो अगर हम देखते हैं कॉल बाय कहाँ हो सकती है, आप देखोगे तो किसी को अगर आपको कॉल बाय करके जाना है तो आप ओटीएम पे तो कभी कॉल बाय नहीं करोगे, क्योंकि टाइम वैल्यू डीके बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ओटीएम में। तो अगर आपको बाय करके खेलना भी है तो आप क्या करोगे, इन द मनी में जाओगे। तो हम देखते हैं कि इन द मनी में कोई जो पोजीशन है तो वो हो सकती है कि हमने बाय की हो। तो थोड़ी बहुत ये दिख रही है 16,500, उससे पहले तो सारी वाइंडिंग अप है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी 18,300 में आप कह सकते हो कि यहाँ पे कॉल बाय करके, जो कि वो एफआई थे, एफआई ने कॉल बाय करके गए हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका निफ्टी का। एक बार देख लेते हैं लास्ट एक्सपायरी भी 24 भी, इसमें कुछ नंबर छुपे हुए हैं तो देख लेते हैं। वैसे आप देखोगे तो 18,500 में यहाँ पे तो बल्कि निकल के गए हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस शो नहीं करे 24 नवंबर की, मतलब ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ये फॉर श्योर कह रहा है कि ये ब्रेक होना ही होना है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगेन थोड़ी इन द मनी बाइंग है, ठीक है, जो कि एफआई की लिए कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सही सपोर्ट सा बनाया हुआ है प्रो ने, विच इज़ प्रो, ठीक है। यहाँ पे और इतना कोई डेटा नहीं दिख रहा।
ठीक है, चलिए चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे है, मार्केट है 42,137। ठीक है, 42,137 है, मतलब 42,000 के आसपास। तो 42,000 पे आप देखोगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, पुट राइटिंग हो रखी है। पुट राइटिंग किसने की है, अगेन प्रो। ठीक है, तो ये सपोर्ट 42,000, ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला है। अब प्राइस एक्शन में भी देखेंगे क्या है वो। और दूसरा सपोर्ट अगर देखूँ तो ज़्यादा कोई नीचे और सपोर्ट दिख नहीं रहा, मतलब अच्छे नंबर नहीं दिख रहे इन टर्म्स ऑफ दिस, बिकॉज ये नंबर बहुत अच्छा है। ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है 41,500 में, होते कि वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो वही बड़ी बात कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये 42,000 एक अच्छा रीसेंट, मैं कहूँगा कि रीसेंट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ तो रेजिस्टेंस में नंबर आप देखोगे तो कोई ख़ास नंबर नहीं है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उससे ज़्यादा तो आप देखोगे 50,000 का, तो 42,000 के स्ट्राइक प्राइस में कॉल बाय हो रखी है, जो कि एफआई ने की हुई है इन द मनी में। मैं इसको मान रहा हूँ इन द मनी में कॉल बाय हो रखी है। ठीक है, बट यहाँ पे कॉल राइटिंग अगर देखें, ठीक है, आउट ऑफ द मनी में, तो इतना कोई अच्छा नंबर दिख नहीं रहा। बट स्टिल कोई नंबर अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा बहुत 48,000, बट स्टिल नहीं, मतलब नॉट कन्विंसिंग। तो आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस इतना अच्छा प्रोवाइडेड नहीं है जो कि रिटेलर्स ने करके गए हैं। एक बार इसका ये देख लेते हैं 24 नवंबर, इस उसमें क्या हुआ है। इसमें कोई नॉट अ गुड नंबर है यार, अगेन नॉट अ गुड नंबर, कोई नंबर ही नहीं है ज़्यादा खास। और यहाँ पे कॉल बाय का भी मेरे को इतना नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि पहले आया था, फिर से निफ्टी में। अब निफ्टी में आने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आपका प्राइस एक्शन पे। तो हमने देख लिया 18,300। ठीक है, अब आते हैं प्राइस एक्शन वाली बात करते हैं। आप देखो कि वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, मार्केट वीकली, तो मार्केट क्या कर रहा था आप देखोगे, ये एक अच्छा रैली थी है। ठीक है, एक अच्छी रैली है। ठीक है, ये अच्छी आपकी रैली आ रही है। उसके बाद पॉज लिया, एक फ्लैग टाइप आप देखोगे, ये फ्लैग बन रहा था। ठीक है, मार्केट ने इसको भी तोड़ा। ठीक है, अब मार्केट फर्दर इस वाले हाई को, ठीक है, विच इज़ आप देखोगे ट्रेंड लाइन आ रही है, सॉरी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक अच्छा रिटेस्ट भी किया वन डे के टाइम फ्रेम में, और ये फॉलो अप भी स्टार्ट हो चुका है। तो वीकली कैंडल देखोगे आप तो बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है और अच्छा सा प्राइस एक्शन है बुलिश का। ठीक है, तो वन डे पे आते हैं। वन डे पे आप देखोगे ये एक अच्छी सी कैंडल कल बनी है, और ऑल दो गैप अप था, बट स्टिल इट मैनेजेस टू क्लोज अप विद अ गुड मोमेंटम ऑन अपसाइड। ठीक है, ऑल टाइम हाई आपका मैं अगर दिखाऊं आपको तो ये ऑल टाइम हाई है 16,400। तो इस लेवल के आसपास आपको रेजिस्टेंस एज अ प्राइस एक्शन दिख रहा है। बट हमने देखा तो 18,500 में थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि मार्केट क्या है अब ऑल टाइम हाई के आसपास अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हमारे को बहुत कॉशियसली चलना भी पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी बाय कर ले। तो अभी के लिए क्या रहेगा, जो मार्केट रहेगा वो बाय ऑन डिप्स रहेगा। ठीक है, बाय ऑन डिप्स कैसे कह रहा हूँ मैं आपको, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और सपोर्ट हमने क्या देखा था, हमने सपोर्ट देखा था 18,300। तो आप देखोगे ये 18,300 ये लेवल के आसपास है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके आसपास सपोर्ट, क्योंकि देखोगे मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया भी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, फर्दर इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से थोड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड दिखाया मार्केट ने। ठीक है, तो 18,300 एक हमारा स्ट्राइक प्राइस में अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्राइस एक्शन 15 मिनट्स में देखते हैं क्या होता है, तो वहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। तो अगर मैं एक प्रॉपर लेवल मार्क करूँ, ठीक है, ये और ये, ठीक है, तो इस लेवल के आसपास आपको ये सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, और आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन भी हमारी आ रही है यहाँ से। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी है वो एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन भी यहीं पे मैट हो रही है। तो हम तब तक वीक नहीं है अभी के लिए। वैसे देखा जाए तो इसके नीचे भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो 18,200 इज़ गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स। तो मार्केट अगर सपोज दैट मार्केट यहाँ आता भी है
तो यू विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू बाय, मतलब यहाँ डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे या फिर कोई बुलिश पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे बन रहा है कैंडल देखेंगे कैसी बन रही है, तो हम यहाँ से एक छोटे एसएल के साथ हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला बाय हमारा ये रहने वाला है। दूसरा बाय कैसे रहेगा, दूसरा बाय रहेगा क्या, मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करे और इसके हाई को ब्रेक करे। ठीक है, इस हाई को ब्रेक करें तो मार्केट यहाँ से ऊपर फर्दर जाएगा, 18,500 तक के लेवल तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन मार्केट को खुलना यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो एक यहाँ से बाय ऐसे रिवर्सल और एक ये इसके हाई को क्रॉस करें, मार्केट गैप अप हो गया अगर, ठीक है, सपोज मंडे गैप अप खुल गया, तब हम तुरंत बाय नहीं करने वाले, तब हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, मार्केट फिर आए इसके नीचे, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड हो सकता है मार्केट को फिर 18,355 के लेवल के आसपास। ठीक है, 350 के लेवल के आसपास, फिर वहाँ से हम देखेंगे। बट अगर मार्केट विद इन अ रेंज खुलता है विच इज़ इन बिटवीन, अगर मैं बात करूँ इधर कहीं पे, तो हम बाय के लिए यहाँ से इसके हाई के ब्रेक होने पे हम देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वीकली कैंडल एक बहुत अच्छी कैंडल, ऑल टाइम इसने क्या किया है, निफ्टी में अभी ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं हुआ विच इज़ 18,604। यहाँ पे क्या है, ऑल टाइम हाई हमारा था 41,829, उसने क्या किया, क्रॉस कर लिया विद कन्विंसिंगली। आप देखो कि ऊपर अच्छा ब्रेक, अच्छा वीकली कैंडल क्लोज है। ठीक है, अब डे में चले, डे टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप हुआ। ठीक है, गैप अप हुआ, मार्केट अगेन इस वाले एरिया पे आया जिसका हाई था। ठीक है, वहाँ से फिर से मार्केट ने ऊपर पुश किया अपने आप को। अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे, बट 1 डे के टाइम फ्रेम में क्या है ना, एक डोजी कैंडल है, मतलब इनडिसीजन शो कर रहा है हायर टाइम फ्रेम, मतलब हायर लेवल पे। तो यहाँ से अब हमारा इसका हाई और लो गोना बी क्रूशल फॉर अस। ठीक है, ये हाई और लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे कैसे बाय के लिए देख सकते हैं, अगेन हमने देखा था कि 42,000 जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है विच इज़ बिंग प्रोवाइडेड बाय दी प्रोज। ठीक है, तो ये जो लेवल है, आप देखोगे ये लेवल जो बना हुआ है ना, ये लेवल 42,000 से लेकर 41,900 के आसपास, ये एक सपोर्ट का लेवल है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, तो आप बाय के लिए देखेंगे रैदर की सेल। ठीक है, यहाँ से आप रिवर्सल प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है, विद दैट माइंड सेट। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो अब यहाँ से एक तो लेवल आपने बता दिया मैंने कि नीचे ये बाय वाला जोन है, इस प्रोप्राइटर ने सपोर्ट दिया हुआ है। और दूसरा मार्केट अगर इसके यहाँ पे आसपास खुलता है, ठीक है, यहीं पे खुलता है और इसके हाई को तोड़ता है मार्केट ना, ठीक है, तो इस हाई फिर उससे हम थोड़ा सा बाय के लिए जा सकते हैं। बट देखो ऑल टाइम हाई पे मार्केट, तो क्या टारगेट रहेगा, ये थोड़ा सा कॉशियस रहना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर मार्केट, देखो ये ना हाई डिफेंड करना, मतलब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस जरूर शो होगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस करता है तो ही हम बाय के लिए देखेंगे, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो हम फिर वेट करेंगे पैटर्न बनने का। ठीक है, या तो फिर गैप अप होने के बाद यहाँ से मार्केट यहाँ पे आए सपोर्ट, फिर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट फिर से हम रिवर्सल के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट 42,000 से लेकर 41,900 गोना भी एक गुड सपोर्ट। ठीक है, और किसने वो हमने देखा, प्रो ने प्रोवाइड किया हुआ है, एफआई ने कॉल बाय की हुई है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द प्लान फॉर मंडे, आई वुड से। आई होप यू लाइक इट गाइज। ऐसी ही हम अब वीडियोस बनाने वाले हैं। ठीक है, आज थोड़ी सी वीडियो आप आज के लिए मे बी बड़ी हो गई हो, बट विल डेफिनेटली ट्राई टू रैप अप थिंग्स अप अंडर द 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच।